ये बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जब घर वालों को जब इन्फॉर्म किया कि आई गॉट सेलेक्टेड, तो मतलब जो रिप्लाई आता है पेरेंट्स की तरफ से, वो मतलब सुनने के बाद जो महसूस होता है वो मतलब शब्दों में नहीं बोला जा सकता। माय फादर इज़ फार्मर, हम लोग एग्रीकल्चर से हम लोग का लगभग पूरा परिवार ही एग्रीकल्चर से है। और जो आपका फेज़ 2 का जो राउंड रहा, यस क्या आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा? सर, फेज़ 2 एक्चुअली बहुत मतलब बाहर बहुत र्यूमर्स हैं कि टफ होता है, पर वहाँ के मतलब ऑफिसर सपोर्टिव होते हैं। दे वांट टू सिलेक्ट यू। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। माय नेम इज सचिन और आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। मेरे साथ में अंशुमान ने एयरफोर्स एक्स ग्रुप का फाइनल सिलेक्शन ले लिया है। एयरफोर्स एक्स ग्रुप में फाइनली ही गॉट सिलेक्टेड और जल्द ही इनकी ज्वाइनिंग भी होने वाली है। साथ ही साथ ये एनडीए का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं और 13 अप्रैल को जो एनडीए का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ये पार्टिसिपेट करने वाले हैं। उसका ऑलरेडी फॉर्म फिल कर रखा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस अंशुमान। थैंक यू वेरी मच सर। और आज इस बच्चे का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा मैं आप सभी के साथ, जो बच्चे अभी एयरफोर्स, एनडीए या किसी भी डिफेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो किस तरीके से अंशुमान ने प्रिपरेशन की और किस तरीके से आपको एयरफोर्स या एनडीए की प्रिपरेशन करनी है, ये अंशुमान से जानेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं अंशुमान से। अंशुमान, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। Jai Hind cadets. So basically my name is Anshuman Kushwaha. I have done my schoolings from the government college. It was the great achievement to complete my schooling in government college. So this dedication of study I got from my previous school, and actually this coaching also helped me a lot. So in my preparation, we got most of the time in our self studies. This, I think, in my opinion, self study and apart from teachers' experience and what they teach us, self study also play very crucial role. बेटा, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपके अंदर ये डिफेंस में जाने का जो जुनून है, जो डिफेंस में जाने का जो आपके माइंड में जो आया, वो कहाँ से आया? सर, तो एक्चुअली माय ग्रैंडफादर इज आल्सो एक्स आर्मी। दैट्स गुड। एंड माय एल्डर ब्रदर इज फ्रॉम आल्सो देयर यू गॉट द इंस्पिरेशन, राइट? यस सर। दैट वाज वेरी टफ टाइम व्हेन आवर grandfather shared with their experience. It was so fascinating for us, which motivates us. So exactly you are preparing for NDA, right? Yes sir. But simultaneously I you cracked Air Force X group. Yes, I hope you will crack NDA written as well as SSB interview also. Yes sir. Yes, sir. But first of all, I would like to ask your experience about Air Force X group. वहाँ पे किस तरीके से आपका ओवरऑल जो टेस्ट से लेके और जो आपका फेज़ 2 का जो राउंड रहा, यस सर, क्या आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा? सर, फेज़ 2 एक्चुअली बहुत मतलब बाहर बहुत र्यूमर्स हैं कि टफ होता है, पर वहाँ के मतलब ऑफिसर सपोर्टिव होते हैं। दे वांट टू सिलेक्ट यू, बट यू हैव टू दैट मोटिवेशन इनसाइड यू। इट्स सीन इन यू, इट कैन बी सीन इन यू। सो ये बहुत अच्छा मोमेंट था। वहाँ सब बहुत सपोर्ट थे। वो हर एक मोमेंट पे आपको गाइड करते हैं, आपको ऐसा करना है, कोई गलती नहीं करना है। दे आर perfectly ready to select you, but this shown in you. Yeah. But you must have the qualities, yes, right? Like NDA, SSB, they are looking for the official like qualities. Yes, sir. And Air Force X group, they are also looking for the qualities in you, right? Okay, that's good. Anshuman, I would like to ask your personal experience about coaching institute, how you prepared from academy and how teachers help you. Basically sir,
आवर क्लासेस गोन वेरी वेल। हम लोग 9 से क्या एक बजे तक तो नॉर्मली डायरेक्ट मतलब कंटिन्यू क्लास चलती है डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। ये बहुत अच्छा था कि कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो फिर लंच के बाद एक्स्ट्रा क्लासेस भी चल जाती है लंच के बाद, कुछ टाइम के ब्रेक के बाद। सो इससे कंटिन्यूटी क्लासेस तो बराबर इवन टीचर क्लासेस में बोलते हैं कि आप यहाँ जो पढ़ाया जाता है उसको आप तो हॉस्टल में जाके अच्छे से रिव्यू करिए। आप इतना भी कर लेंगे तब भी आप इजीली क्वालिफाई कर लेंगे। या राइट। बट कई सारे बच्चों के एक प्रॉब्लम होती है हॉस्टल में रहने की प्रॉब्लम। यस सर। कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू एकोमोडेट देमसेल्फ। तो उन बच्चों को आप किस तरीके से गाइड करना चाहते हैं कि जो बच्चे घर से पहली बार निकलते हैं और हॉस्टल में आ तो जाते हैं बट दे आर नॉट एबल टू एकोमोडेट देमसेल्फ? सो जनरली क्या होता है जब लड़के घर में रहते हैं तो मतलब आसपास का माहौल देखते हैं, कहीं भी आना जाना रहता है। पर हॉस्टल में हाँ ये थोड़ा मतलब बाउंडेशन तो हो जाता है, पर डिफरेंट जगह के जब लड़के मिलते हैं तो आपका मतलब इन्वायरमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। इससे आपको तो और मतलब रहने के लिए और भी एक्साइटमेंट होना चाहिए। ऐसा कुछ मतलब जो मतलब आप लोग सोचते हैं कि हॉस्टल थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, हाँ कुछ मतलब हो सकती है पर उतना भी मेजर नहीं है, उसको आप माइनर ही लेकर चलिए। आपका हॉस्टल किस ब्लॉक में था? कौन से ब्लॉक? बी ब्लॉक में से आप हैं। ओके, आपका रूम पार्टनर कौन था? अर्जुन यादव, कैडेट अर्जुन यादव। ओके, तो कहीं ना कहीं आप जब रूम में रहते हैं तो किस तरीके से जो रूममेट होता है उसका किस तरीके से आप पे इन्फ्लुएंस रहा और किस तरीके का रहा बच्चा जो आपका रूम पार्टनर? तो आपका रूम पार्टनर बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें। वो आपको देख के मोटिवेट होता है पढ़ने के लिए और आप उससे मोटिवेट, आप मतलब एक दूसरे को वो अटेंशन दे ही देते हैं ना। वो आपको नहीं प्रॉब्लम कर सकता, मतलब डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करेगा, इतना अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। फर्स्ट सेकेंड डे थोड़ा हाँ वो अनफेमिलियर होते हैं एक दूसरे से, पर थर्ड डे फोर्थ डे इसके बाद बहुत सपोर्टिव। कैंपस के अंदर काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो आउट ऑफ स्टेशंस के हैं, तो किस किस जगह के बच्चों से आप मिले हैं यहाँ पे एकेडमी के अंदर? झारखंड, बिहार और यूपी के मैनी डिस्ट्रिक्ट से, और इधर there are so many students from the West Bengal also. Yes sir. Right. क्या आंध्र प्रदेश। ओके, तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है इन बच्चों के साथ? ये बच्चे मतलब एवरी स्टूडेंट हैव देयर ओन क्वालिटीज विद डिफरेंट क्वालिटीज़। हम कुछ ना कुछ उनसे सीख लेते हैं। डिफरेंट लैंग्वेज बहुत हेल्प करता है। कहीं इंटरव्यू में आपको मतलब एक प्लस पॉइंट रहता है आपके लिए, बोल सकते हैं कि मतलब इनसे इंट्रोड्यूस हुए हैं, कुछ अच्छा मिला। उनका कल्चर, इवन उनका नॉलेज भी आप मतलब उनके नॉलेज से अपने को मतलब उनके साथ वो भी कर सकते हैं। उनका नॉलेज भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट जो आप शेयर करना चाहते हैं एकेडमी में जो आपका रहा हो अब तक का? मेमोरेबल मोमेंट तो एक्चुअली क्या होता है कि हॉस्टल में बहुत से होते हैं कि खाना वाना बढ़िया मिले। कभी कभी जब खाना मिल जाता है बहुत मज़ा आ जाता है। कोई फंक्शन है, कुछ अच्छा मिलता है। और टीचर्स जब क्लास में पढ़ाई तो होती है, जब टीचर बढ़िया फन करने लगते हैं वो भी अच्छा लगता है। तो मतलब क्लास में बोरिंग तो नहीं होता, मतलब थोड़ा टाइम पास होता है। थोड़ा मतलब इससे अटेंशन भी मतलब कोई होता है ना कि जैसे सोचने लगते हैं कि अब बोर हो रहे हैं, थोड़ा टीचर भी फ्रैंक हो जाते हैं तो फिर सेम एनर्जी वापस आ जाती है। ये भी एक हेल्पफुल रहता है। ओके, कौन सा ऐसा स्पोर्ट्स है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? मैं तो बास्केटबॉल, मेरा बैकग्राउंड है उसको। बास्केटबॉल। वॉलीबॉल नहीं खेलते आप? तो खेल लेता हूँ, उसको भी खेलते हैं जनरली ऑलमोस्ट लगभग हर एक गेम खेलते। ओके, अंशुमान कुछ चीज़ें अपने बारे में बताएंगे, जैसे कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा, फादर आपके क्या करते हैं, और जो आपका प्रीवियस रिकॉर्ड रहा वो कैसा रहा, किस तरीके से? बेसिकली माय फैमिली बैकग्राउंड, माय फादर इज़
फार्मर, हम लोग एग्रीकल्चर से हम लोग का लगभग पूरा परिवार ही एग्रीकल्चर से है। और चूँकि मैं अपने गवर्नमेंट कॉलेज से हूँ, तो गवर्नमेंट स्कूल से हूँ, तो पढ़ाई वाड़ी वहाँ हॉस्टल भी था, तो शुरू से ही मैं हॉस्टल में ही रहा। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ टीडी कैंपस में, राइट? हाँ, तो जो बच्चे पहली बार कैंपस में आते हैं उनको कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। घर से दूर रहने का भी एक रहता है कि भाई घर की याद आ रही है और मन नहीं लग रहा है, दीज काइंड ऑफ थिंग्स, राइट? बट आप पहले से ही घर से बाहर रहें तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं फेस करनी पड़ेगी, हैबिचुअल, राइट? तो ओवरऑल अब आपके हाथ में एक गवर्नमेंट जॉब है, राइट? और बहुत ही अच्छी एयरफोर्स एक्स ग्रुप की एक जॉब है, बहुत ही रेपुटेड जॉब है, काफ़ी अच्छी है। तो कैसा आपको फील हो रहा है कि सर ये बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जब घर वालों को जब इन्फॉर्म किया कि आई गॉट सेलेक्टेड, तो मतलब जो रिप्लाई आता है पेरेंट्स की तरफ से, वो मतलब सुनने के बाद जो महसूस होता है वो मतलब शब्दों में नहीं बोला जा सकता। मतलब काफ़ी इमोशनल मोमेंट रहा होगा उस टाइम पे। दैट्स गुड। एंड आई होप कि आप आने वाले एनडीए एग्ज़ाम को भी क्रैक करेंगे। यस सर, थैंक यू सर। बिकॉज योर मेन टारगेट इज एनडीए, एयरफोर्स एक्स ग्रुप। वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात कि आपने क्रैक किया, यू गॉट सिलेक्टेड, और आपने एटलीस्ट एक जॉब अपने हाथ में कर ली है। यस सर, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट? अब उसकी ज्वाइनिंग अभी आने वाले टाइम में जल्दी होगी, राइट? उसका बट टिल दैट टाइम अभी एनडीए का एग्जामिनेशन है, यू हैव टू फोकस ऑन एनडीए रिटन एग्जामिनेशन, राइट? तो बहुत अच्छी चीज़ है, अभी इतनी कम एज में आपने ये मुकाम हासिल कर लिया, दैट्स वेरी वेरी गुड। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन अंशुमान। थैंक यू वेरी मच सर। एंड आई होप कि फ्यूचर में आप ऑफिसर बन के निकलें। यस सर, आई विश टू। गुड, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।